तो चलिए आज एक नज़र डालते हैं वैदिक काल के समाज पर। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का वो महत्वपूर्ण दौर है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। और जानते हैं, इसी दौर ने भारतीय सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक नींव रखी। तो इसमें 3 खास बातें हैं जो हमें समझनी हैं। पहला, समाज की बनावट पूरी तरह बदल गई। शुरुआती वैदिक काल में, जिसे हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी और काफी लचीली भी। मतलब कोई भी अपनी काबिलियत से अपना वर्ण बदल सकता था। लेकिन बाद के वैदिक काल में ये व्यवस्था जन्म पर आधारित और बहुत कठोर हो गई। समाज 4 वर्णों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, दूसरा बड़ा बदलाव आया महिलाओं की स्थिति में। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का बहुत सम्मान था। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वो राजनीतिक सभाओं में हिस्सा लेती थीं। यहाँ तक कि लोपामुद्रा और घोषा जैसी विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना भी की। पर बाद के वैदिक काल में उनकी स्थिति गिरी और उनके अधिकार कम हो गए। और आखिर में जीवन शैली देखिए, शुरुआती वैदिक समाज एक तरह से खानाबदोश था, पशुपालन पर निर्भर, और अर्थव्यवस्था चलती थी बार्टर सिस्टम से। लेकिन बाद में लोग खेती करने लगे, एक जगह बस गए और फिर लेन देन के लिए सोने चांदी के सिक्के इस्तेमाल होने लगे। तो संक्षेप में कहें तो वैदिक काल एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का दौर था, जहां समाज काम आधारित व्यवस्था से जन्म आधारित पहचान की ओर बढ़ गया।